हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन के बारे में, जो कि एज अ बिगनर और समटाइम एज एक्सपीरियंस पर्सन कंफ्यूज करते हैं बहुत से लोगों को। तो हम उनको बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि होने वाले डेट्स बिटवीन एंड डेट्स इन पीरियड। तो अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन के हिसाब से जो डेट्स बिटवीन होता है, ये हमें दो स्पेसिफिक एक दो डेट के बीच में हमें कुछ कैलकुलेशन देता है। सपोज हमें सम ऑफ सेल्स चाहिए, तो जब दो फिक्स्ड रेंज ऑफ डेट के बीच में जो भी सेल्स मिलती है, तो तब हम डेट्स बिटवीन का यूज़ करते हैं। और कई कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो कि हमें रियल वर्ल्ड के अंदर, एक्चुअल केसेस के अंदर, जैसे हमें लास्ट 7 डेज, लास्ट 13 डेज, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 ईयर, इस टाइप की कैलकुलेशन करने होते हैं, जिसमें हमें डायनेमिकली डेट पास करनी होती है। तो उस केस में हम लोग डेट्स इन पीरियड का यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल फाइनेंशियल डेटा सेट, जो कि सैम्पल डेटा सेट होता है पावर बीआई के अंदर, उसी का यूज़ किया है। राइट, तो मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है एज सच न्यू। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल डेटा सेट है, जो हम लोग अपनी बाकी वीडियोस में भी हम यूज़ करते हैं। मैंने सिंपली एक डेट टेबल क्रिएट कर लिया है। डेट टेबल मैंने इसी का यूज़ करते हुए, सिंपल कैलेंडर फंक्शन का यूज़ करते हुए, मिनिमम ऑफ फाइनेंशियल डेट और मैक्सिमम फाइनेंशियल डेट, ताकि इसी रेंज के बीच में मुझे सारी की सारी डेट्स मिल जाए। ठीक है, और मैंने इसको मार्क कर दिया एज अ डेट टेबल। और वापस आते हैं इसमें। सिंटेक्स की बात की जाए तो डेट्स बिटवीन जो होता है, उसमें हमें डेट कॉलम पास करना पड़ता है, स्टार्ट डेट जैसे कि मैंने बताया, और एंड डेट जो कि हमारी फिक्स्ड रेंज होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डेट्स इन पीरियड की, तो इसमें हमें डेट पास करना होता है, एंड डेट, नंबर ऑफ इंटरवल्स से मतलब होता है हमें कितना पीछे जाना है। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट 7 डेज, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 13 डेज, लास्ट 3 डेज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। राइट, उसके बाद आता है इंटरवल, और उस तरीके से आपका काम करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट्स बिटवीन से। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास एक फाइनेंशियल टेबल है, एक डेट टेबल है। तो अगर मैं रिलेशनशिप व्यू में जाके बात करूँ, तो मैंने सिंपली डेट टेबल का फाइनेंशियल डेट से 1 to many का रिलेशनशिप बना लिया है, क्योंकि मैं अपने कैलकुलेशन के अंदर डेट टेबल का यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि जहाँ पे आप इस आर्ग्यूमेंट के अंदर देखेंगे, तो ये डेट कॉलम को एज अ रेफरेंस मांग रहा है। राइट, तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल डेट वाली डेट ना डाल के मैं डेट टेबल से डेट डालूंगा, तो कंफ्यूज ना हो उससे। राइट, तो सिंपली हम अपना एक मेजर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट्स बिटवीन को समझेंगे। तो मैं एक नया एक टेबल बना लेता हूँ, जहाँ पे मैं ये सारे मेजर्स को लिखूंगा। राइट, ये एक सिंप्लीफाइड वे होता है अपने, जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको एक नीट एंड क्लीन वे देने के लिए। जब भी आप जो भी मेजर लिखें, सपोज आपके कुछ मेजर्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो मेक श्योर करें कि उसकी कैटेगरीज बनाएं। राइट, जैसे कि अभी के लिए मैंने, क्योंकि मेरे को तो दो ही मेजर लिखने हैं, एक डेट्स बिटवीन एंड डेट्स इन पीरियड, तो मैं अपने मेजर्स को एक सेपरेट सेक्शन के अंदर रखूंगा। राइट, तो अगर आपकी कैटेगरीज बहुत सारी हैं, राइट, कुछ सेल्स रिलेटेड मेजर हैं, कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड मेजर हैं, तो आप उनको उस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मैं इसको नाम भी डेट्स बिटवीन ही दे देता हूँ। राइट, और हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेट से। और मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सपोज मैं यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सम और यूनिट सोल्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और अब यूज़ करते हैं हमारा मेन फंक्शन, जो कि होने वाला है डेट्स बिटवीन। डेट्स बिटवीन के अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा डेट का, जो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं डेट टेबल से डेट लेने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है उसको। राइट, उसके बाद स्टार्ट डेट के अंदर क्या होगा, स्टार्ट डेट के अंदर मैं डेट फंक्शन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे रेंज भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कि जो मेरी रेंज है वो, जो मेरी फाइनेंशियल टेबल के अंदर रेंज है, उसी रेंज के अंदर हो। तो अभी के लिए मैं इसको चेक करता हूँ, ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। राइट, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना एक टेबल लेता हूँ, और इस टेबल के अंदर डेट को पुल कर लेता हूँ। इधर से ना करके अगर मैं डेट टेबल से भी पुल करूँगा, तो वो ऑलरेडी वर्क करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने। बट अभी के लिए, क्योंकि ये मुझे यूनिक लिस्ट देगा, मुझे देखना है कि डेट की रेंज, मुझे बहुत जल्दी से डेट की रेंज देखनी है। तो इसमें देखिए, 13 और 14, मतलब 2 ही साल का डेटा है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं सेप्टेम्बर, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ वैल्यूज़ का। तो मैं क्या करता हूँ, सितंबर से नवंबर, ताकि आपको विजुअली दिखे जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यूनिट सोल्ड के ऊपर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए बहुत थोड़ा सा रखता हूँ, या फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ इधर कोई फ़िल्टर तो नहीं लगा, नहीं लगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं दो डेट ले लेता हूँ, एक सितंबर 2013 एंड अक्टूबर 2013। अब वापस आते हैं अपने मेजर के ऊपर। राइट, तो मुझे यहाँ पे क्या करना था, अपनी डेट पास करनी थी। राइट,
मैं आपको पहले ये हार्ड कोड करके दिखाऊंगा, इसको भी कैसे डायनामिकली आप डेट पास कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि आपको ये आके यहाँ पे डेट पास करनी पड़े, देखनी पड़े, राइट। तो उस तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे करना है, अपने को दो रेंज के बीच में उसको समझते हैं। तो अगर मैं डेट की बात करूँ तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं शुरू करता हूँ डेट को। तो सबसे पहले ये मेरे से मांग रहा है ईयर। तो ईयर के लिए मैं क्या करता हूँ, ईयर डाल देता हूँ 2013, ठीक है। मंथ डाल देता हूँ 9 और डे डाल देता हूँ 1, राइट। तो ये हो गया मेरा स्टार्ट। फिर से मैं डेट फंक्शन को शुरू करता हूँ। और क्योंकि मैंने बोला कि मैं 2 मंथ के लिए देखने वाला हूँ, एक सितंबर एक अक्टूबर, तो फिर से मैं 2013 डालता हूँ और मंथ डालता हूँ 10 एंड डेट इज 1, राइट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन को बंद करूं, राइट, और इट्स डेट बिटवीन को अगर मैं एक स्कोर कार्ड लूं, क्योंकि अभी के लिए अगर मैं इसको टेबल में डालूंगा तो वो एक डिफरेंट आउटकम होगा जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट। मैं वो भी समझाता हूं आपको। अभी के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं पहले, नन। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे 5061 और 95622 को, तो वो यही आउटपुट होने वाला है। आप इसको हाई लेवल पे भी देख सकते हैं, 213 देन 2 6 6 12 516 एंड 9514, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा मेजर सही वर्क कर रहा है, राइट। अब मैं क्यों बोल रहा था कि मैंने इसको टेबल में नहीं डाला, जैसे ही मैं इसको टेबल के अंदर डालूंगा, सी, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, लेकिन फिर टोटल आपको विजुअली वैसे नहीं दिखता, क्योंकि आप लोगों को ये इंडिविजुअल एंट्री दिखती। एनी हाउ वो टोटल में आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने टोटल अनेबल किया हुआ है। बट यहाँ पर आपको, क्योंकि मेजर के अंदर मैंने वो दो डेट पास की हुई होती हैं, तो बिकॉज ऑफ फिल्टर कंटेक्स्ट वो आपको उस स्पेसिफिक मंथ के लिए वही वैल्यू दिखाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया डेट्स बिटवीन, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि इसको डायनेमिक कैसे करते हैं, राइट। डायनेमिकली डेट पास करते हैं। ये तो हो गया हमारा डेट्स बिटवीन। तो चलिए अब मेजर लिखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज अब मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट सेम केस में अब मुझे लास्ट 2 मंथ का डेटा निकालना है, ठीक है। लास्ट 2 मंथ भी कैसे होगा, जो भी मेरा मतलब स्टार्टिंग है, मतलब ये जैसे कि सितंबर 2013 है, मतलब मुझे सेम नंबर चाहिए बट यूजिंग डेट्स इन पीरियड और डायनेमिकली चाहिए, राइट। तो चलिए लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं सेम मेजर को सेम नाम देता हूँ, मैं देता हूँ डेट्स इन पीरियड, राइट। और कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, सम ऑफ यूनिट सॉल्ट, ठीक है। डेट्स इन पीरियड का यूज करते हैं। डेट में मैं कैलेंडर टेबल की डेट डाल देता हूँ जो कि मेरी डेट टेबल की डेट है। अब स्टार्ट डेट क्या है, मुझे सेम आउटपुट चाहिए, तो उसमें क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट डेट के अंदर मिनिमम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट। मिनिमम फंक्शन का यूज करूंगा, मिनिमम किसका, मिनिमम ऑफ जो भी मेरा डेट टेबल है, राइट, मिनिमम ऑफ डेट टेबल। अब मिनिमम ऑफ डेट टेबल क्या होगा मेरा, एक्चुअल में मिनिमम ऑफ डेट टेबल जो होगा वो मेरा यही होगा, 1 सितंबर 2013, राइट। तो ये मेरी मिनिमम डेट हो गई। अब मुझे इंटरवल कितने चाहिए, मुझे इंटरवल चाहिए 2, मुझे इंटरवल कितने चाहिए, 2, राइट। कोमा किस लेवल पे चाहिए, मुझे मंथ लेवल पे चाहिए। एक बार इसको रन करके देखते हैं, आई गेस 1 होगा क्योंकि मुझे एक आगे जाना है। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें से डेट्स बिटवीन हटाते हैं एंड डेट्स इन पीरियड पुल इन करते हैं। तो देखिए सेम दे रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, बट उस केस में हमने हार्ड कोड किया था डेट को, लेकिन इस केस के अंदर हमने डायनेमिकली पास किया है। तो इसमें हुआ क्या, मिनिमम ऑफ डेट, अगर मैं इसकी बात करूं, ये मिनिमम डेट क्या होगी, जो भी मेरी डेट टेबल है उसकी जो मिनिमम डेट होगी उससे 2 मंथ आगे, मतलब ये और ये इंक्लूड रहेगा, ये वाला डेट इंक्लूड रहेगा, ये वाला डेट इंक्लूड रहेगा, तो 1 और 2। तो इसका टोटल मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अगर अब मैं इसको यहाँ पे पुल करता हूँ तब भी मुझे देखिए सेम आउटपुट मिल रहा है, राइट, क्योंकि मिनिमम से 2 बोला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन हम जैसे कि मैंने बोला था इसको भी हम लोग डायनामिक कर सकते हैं डेट्स बिटवीन को। तो चलिए वो समझते हैं कि इसको डायनामिक कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना होगा, इसमें भी हम लोग सेम ही सिचुएशन को फॉलो करेंगे, बट कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ डायनामिक डेट्स बिटवीन, राइट।
सेम हम लोग करेंगे कैलकुलेट सम यूनिट सोल्ड, क्योंकि जो चेंज होने वाला पार्ट है वो डेट्स बिटवीन के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ही चेंज होने वाला होगा, राइट। तो हम लोग लेते हैं डेट्स बिटवीन। अब यहाँ पे हम लोग डेट टेबल पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब सॉर्टेड है, वही है जो हमने पीछे किया है। ठीक है, अब स्टार्ट डेट के अंदर हम फिर से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको डायनामिक करना है। तो डायनामिक करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ डेट टेबल ले लेता हूँ। तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, उसके अंदर पिछली सिचुएशन के अंदर मैं जाऊं, वहां पर आके मैंने मैनुअली इनपुट किया था डेट फंक्शन का यूज करके। सबसे पहले मैंने ईयर मंथ एंड देन डे पास किया, राइट। अब यहाँ पे मैंने मिनिमम पास कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मैंने एक्चुअल में वही पास किया है, राइट। अब अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मिनिमम डेट से आगे जाना है, 2 मंथ का कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर मैं अगर मैं फिर से यही लिखूं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं एंड डेट के लिए, और मैं सिर्फ उसमें क्या करूंगा, ठीक है, ये मेरा क्या रिटर्न करने वाला है, ये मेरा रिटर्न करने वाला है डेट, ये मेरा डेट रिटर्न करने वाला है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मंथ निकाल लूंगा। सबसे पहले ईयर निकालते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें से ईयर पास कर लेगा, ठीक है, कॉमा। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी अभी के लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको करके बताऊंगा, ठीक है। मैं सेम डेट फंक्शन का यूज, एक सेकेंड, मैं डेट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट हो गई ईयर की, ठीक है। ईयर के बाद मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, ईयर की जगह पे करता हूँ मंथ, ठीक है। और मैं फिर से कॉपी करता हूँ और इसकी जगह पे मैं डालता हूँ डे, ठीक है। और इसको करते हैं बंद बंद बंद। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि ये और ये मुझे सेम आउटपुट देने वाला है, क्योंकि मैंने क्या किया है, ईयर ये क्या करेगा, 2013 निकालेगा, यहाँ से मंथ सितंबर निकालेगा, यहाँ से डे 1 निकालेगा। तो मुझे एक मंथ आगे बढ़ाना है, तो मंथ आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे +1 कर दूंगा, ठीक है। इसको एंटर करते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं अब, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करके एक और स्कोर कार्ड लूँ, ये हटाऊँ और डायनामिक डेट्स बिटवीन लूँ, तो अब आप देखेंगे ये सेम चीज़ करी है। अब इसमें हुआ क्या, इसको समझिए। ये क्या हुआ, पहले वाले डेट्स बिटवीन के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे डेट्स बिटवीन के अंदर ये जो डेट डाली थी, ये मैनुअली डाली थी कि 2013 9 सितंबर और 1 तारीख, और फिर एंड डेट के अंदर क्या डाली थी, 2013 अक्टूबर और 1 अक्टूबर, राइट। डेट्स बिटवीन के अंदर क्या किया, मैंने मिनिमम लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट डेट के अंदर मिनिमम है, ये समझ में आता है कि हाँ ये लिया। अब मैंने डेट फंक्शन क्यों यूज किया, अब डेट फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, तो डेट के अंदर क्या होता है, जो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है मेरा ईयर, ठीक है। दूसरा होता है मंथ और लास्ट होता है डे, ठीक है। 3 चीजें होती हैं। तो मैंने बोला कि जो भी मेरा मिनिमम डेट है उसमें से ईयर निकाल लो, ठीक है, कोमा, क्योंकि डेट के अंदर है। फिर जो भी मंथ है उसमें से मंथ निकाल लो, जो भी डे है उसमें से डे निकाल लो, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मैंने इसको डायनेमिकली भी बताया है, तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और वेट कीजिए और नई नई वीडियोस के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।